ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। योग बल से कोई लड़ाई झगड़ा करके नहीं करना है। योग बल से जहाँ पर हम बोल कर सकते हैं वहाँ करें, जहाँ पर व्यवहार करके कर सकते हैं वहाँ व्यवहार से करें, और जहाँ नहीं हो रहा है दोनों तरह से तो फिर योग बल की शक्ति को काम में लाएं। तो बाबा कहते हैं तुम योग बल से ही माया पर भी जीत पा सकते हो और जगत जीत बन सकते हो। माया कौन है? जो परिवार है, जो उसके अंदर विकार है, वो हमें भी अपने वश में करना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है? योग बल से उसके अंदर के विकार को समाप्त करना है और उसे फिर अपने अनुसार करना, बाबा के अनुसार बनाना है। प्रश्न है, बाप का पाठ क्या है और उस पाठ को तुम बच्चों को किस आधार पर जाना है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? उत्तर है, बाप का पाठ है सबके दुख हर कर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। बाप तुम्हें अपना और अपनी जायदाद का पूरा परिचय देते हैं। तुम एक बाप को जानने से ही सब कुछ जान जाते हो। बाबा क्लियर किया कि बाप का पाठ क्या है? सबका दुख हर कर सबको सुख देना। तो हमें भी बाप के अनुसार बनना पड़ेगा कि सबका दुख हरने के लिए हमें भी एवर रेडी रहना होगा। फिर रावण की जंजीरों से छुड़ाता है बाबा। जो विकारों की जंजीर में हम जकड़े हुए थे, दुखी हो रहे थे, तो विकारों को छुड़ाता है। तो हमें भी अन्य सभी आत्माओं को भी विकारों से छुड़ाने का कोशिश करना है। जब बाप आते हैं तो भक्ति की रात पूरी होती है। भटकना, भक्ति माना भटकना, तो भटकने की रात पूरी हो गई। अब कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। तो वो आते हैं तो क्या करते हैं? अपना भी परिचय देते हैं और अपनी जायदाद का भी परिचय देते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके पास कितनी दौलत है। कितनी दौलत भी नहीं बोल सकते, वो तो बेहद का दौलत का मालिक है ना, भंडार है उनके पास। तो सब सारा परिचय देते हैं। तो जब एक बाप के को हम जान जाते हैं तो हम सब कुछ जान जाते हैं, क्योंकि बाप में ही सारा कुछ समाया हुआ है। गीत बजा है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ समझा है। बाप ने समझाया है कि हम आत्मा, ओम मतलब मैं आत्मा। इस सृष्टि चक्र के अंदर हमारा मुख्य पाठ चलता है। हम आत्माएं जो हैं, हमारा ही पाठ चलता है ना सृष्टि चक्र पर। तो किसका पाठ है? आत्मा शरीर धारण करके पाठ बजाती है। तो बच्चों को अब आत्माभिमानी बने रहना चाहिए। बना रहे हैं बाबा भी हमें आत्माभिमानी बना रहा है। देह अभिमान में हम लोग पड़े थे, इसीलिए दुखी हो रहे थे, इसीलिए अभी बाबा हमें आत्माभिमानी बना रहा है। अब अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। हमारा बाबा आया हुआ है ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा प्लान अनुसार क्यों बोला बाबा? बाबा द्वापर में नहीं आता है, त्रेता में नहीं आता है, या कलयुग में भी नहीं आता है। जब कलयुग का अंत और सत्युग का आदि होता है तब ड्रामा के अनुसार उनका पाठ निभा हुआ है कि वो संगम युग पर आते हैं। इसीलिए बाबा कहता है कि ड्रामा अनुसार बाबा आता है। तो उसकी तिथि तारीख कोई है नहीं। बाप आते भी हैं रात्रि में, कब आते उसकी कोई तिथि तारीख नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती जो लौकिक जन्म लेते, जो गर्भ से जन्म लेते, उसका पता पड़ता है ना कि बच्चा इस समय जन्म हुआ, इतना बजे जन्म हुआ। लेकिन बाबा आत्मा रूप में कब आता है पता ही नहीं चलता है किसी को, क्योंकि वो दिखता नहीं है। तो लौकिक जन्म का पता पड़ता है। ये तो पारलौकिक बाप है, इनका लौकिक जन्म नहीं है। श्री कृष्ण का तिथि तारीख समय सब आदि बता देते हैं। इनको कहा जाता है दिव्य जन्म। शिव बाबा का जो जन्म होता है वो दिव्य जन्म। आज भी बहुत ऐसा मंदिर है जिसमें छत नहीं है, इसीलिए उनको कहा जाता है स्वयं भू, जो अपनी मर्जी से इस धरती पर आते और चले जाते हैं। तो इसीलिए छत नहीं दिखाने का मतलब वो ऊपर से आते हैं। और बहुत जगह मंदिरों में आप देखेंगे ना, डायरेक्ट दरवाजे से शिवलिंग को घुसाकर स्थापन नहीं किया जाता है। छत में, छत के ऊपर से, मतलब छत नहीं बना हुआ, ऊपर से शिवलिंग ला के नीचे स्थापन किया जाता है। ऐसा पहले मंदिरों में होता था, शिव बाबा का मंदिर में। तो इसीलिए उनको कहा जाता है स्वयं भू। वो उनका कोई तिथि तारीख पता नहीं चलता, वो कब आकर जन्म लेते, यहाँ अवतरित होते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मैं तो इसमें प्रवेश करता हूँ, मेरा तो जन्म होता ही नहीं है, मेरा दिव्य जन्म कहा जाता है। बाप इनमें प्रवेश करते। यह बेहद का ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है। उसमें अल्पकाल की रात, जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। तिथि तारीख कोई नहीं,
तिथि तारीख कोई नहीं है। देखते अभी अमृत बेला जैसे, ऐसे तो 4 बजे सब लोग बोलते हैं, लेकिन 2 बजे से बाबा शुरुआत कर देता है। लेकिन 2 बजे क्या दिन है? दिन नहीं है, घोर अंधियारा होता है 2 बजे, और उस समय से हम लोग जागने लगते हैं, बाबा को याद करने लगते हैं। तो उस समय ये भी पता नहीं पड़ता कि बाबा कब आया, क्योंकि 12 बजे के बाद एएम लिखाना शुरू हो जाता है। 12 बजे के बाद तो क्यों लिखाता है? एक समय निर्धारित किया गया है, और बाबा कब आते हैं ये पता नहीं चलता, तो वो ड्यूरेशन दिया जाता है, चलो इतना से इतना बजे तक आया होगा बाबा। तो तिथि तारीख कुछ नहीं है। इस समय भक्ति भी तमो प्रधान हो गई है। भक्ति में भी लोग बहुत अच्छे से भक्ति करते थे पहले, लेकिन अभी क्या है, भक्ति भी तमो प्रधान। मन मर्जी हुआ तो कर लिए पूजा, नहीं मर्जी हुआ तो नहीं किए, मन मर्जी हुआ तो कुछ अच्छे से प्यार से बना कर चढ़ाएं, नहीं मन किया तो चलो बाजार का भी लाकर चढ़ा दिए। मन मर्जी है ना ये सब, तो मन मर्जी हो गया, तो इसीलिए इसको आधा कल्प की रात कहा जाता है। तो मोह प्रधान हो गया, आधा कल्प है बेहद का दिन। बाप खुद कहते हैं मैंने इनमें प्रवेश किया। गीता में भगवान उवाच, परंतु भगवान मनुष्य हो नहीं सकता। कोई भी मनुष्य भगवान नहीं है, भगवान अलग है। इसीलिए श्री कृष्ण का भी ये जो गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो। ये क्यों कहा गया इन आंखों से, जबकि कृष्ण तो सामने है। तो भगवान कोई मनुष्य नहीं है जिसको हम इन आंखों से देख सकते हैं। बिना दिव्य दृष्टि के हम भगवान को नहीं देख सकते हैं। तो गीता में भगवानुवाच है, परंतु भगवान मनुष्य हो ही नहीं सकता। श्री कृष्ण भी दैवी गुणों वाला मनुष्य है। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। अब देखिए, वो है श्री कृष्ण जो है दिव्य गुणों वाले देवता हैं, और ये है मनुष्य लोक, वो है देवलोक। लेकिन देवता मनुष्य लोक में नहीं आ सकते हैं, और मनुष्य देवलोक में नहीं जा सकते हैं। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। गाते भी ना ब्रह्मा देवताय नमः, तो वह सूक्ष्म तनवासी के लिए बोला गया। जैसे जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो उसके लिए नहीं बोला गया कि ब्रह्मा देवताय नमः, ये नहीं उनके लिए बोला गया। जब ब्रह्मा बाबा अभी संपूर्ण बन के सूक्ष्म तन में वास कर रहे हैं, तब कहा गया ब्रह्मा देवताय नमः, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में आ गए, स्थूल शरीर नहीं। तो वह सूक्ष्म तनवासी, बच्चे जानते हैं वह हड्डी मांस नहीं होता, वह है सूक्ष्म सफेद छाया, जैसे कि काला परछाया होता है ना। तो बाबा कहते हैं उस सूक्ष्म शरीर, जैसे छाया होता है ना, छाया का कोई शरीर होता है, वैसे वो सफेद प्रकाश का शरीर होता है फरिश्तों का। तो बाबा कहता है उसका कोई हड्डी मांस वाला नहीं होता है। इन बातों को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। बाप ही आकर सारा राज सुनाते, ब्राह्मण ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनते। बाहर वाले कोई भी नहीं जानते इन सब बातों को, जो बाबा के बच्चे बनते वही सुनेंगे, ब्राह्मण ही सुनते हैं। ब्राह्मण वर्ण होता है भारत में, वह भी तब जब परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते, तब ये ब्राह्मण आते हैं। तो इस समय हम वही ब्राह्मण बने हैं, आदिकाल वाले ब्राह्मण जो ब्रह्मा द्वारा बन रहे हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली द्वारा बन रही, स्थापना हो रही है। अब इनको रचता नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को रचता कहा जाएगा। ब्रह्मा बाबा रचता ही है। तो बाबा कहते हैं कि बाप ही आकर ये सारी बातें सुनाते और कोई नहीं सुनते, ब्राह्मण ही सुनते हैं। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण की स्थापना की जाती है। इनको रचता नहीं कहते हैं, क्योंकि नई रचना कोई रचते नहीं है, सिर्फ रेजुनेट करते हैं। बुलाते भी हैं बाबा पतित दुनिया में आकर पावन बनाओ। तो एक तरह से अब देखिए तो शिव बाबा भी रचते हैं नहीं ना, केवल आत्मा जो है वो पतित हो गई थी, उसके पावन बनाते हैं। तो बुलाते हैं बाबा पतित दुनिया में आकर हमको भी पावन बनाओ। अभी तुमको पावन बना रहे हैं, तुम फिर योग बल से इस सृष्टि को पावन बना रहे हो। योग बल से हम सृष्टि को पावन बना रहे हैं। माया पर तुम जीत पाकर जगत जीत बनती हो। माया पे जीत पाने के लिए हमें लड़ाई झगड़ा हठ योग ये सब नहीं करना है कि मतलब तुमको मानना ही होगा, ये सब नहीं सोच करना है। योग बल को साइंस बल भी कहा जाता है। ऋषि मुनि आदि सब शांति चाहते हैं, परंतु शांति का अर्थ तो जानते नहीं कि शांति क्या होता है। वो लोग तो क्या करते हैं, हठ योगी बनकर तपस्या करते हैं। हमें वैसा तपस्या तो नहीं करना है कि हठ योगी बनकर। शुरुआत में क्या है, लोग बोलते थे ना कि योग करना है तो उठना नहीं है। अब कोई आवाज़ दे रहा है तो सुनाई भी नहीं देना चाहिए। ऐसा होता है कि सुनाई नहीं देगा, हम जानबूझ के नहीं सुनने का
ढोंग भी कर देते हैं कि नहीं मेरा योग तो बहुत अच्छा पावरफुल लग रहा है, कौन क्या कहेगा, हम लोग नहीं सुनते। ऐसा नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है, अगला परेशान हो रहा है और आप चुपचाप बैठे हैं, इसको हठ योग कहा जाता है, जबरदस्ती बैठे हैं। तो यहाँ तो जरूर पाठ बजाना पड़ेगा ना, यहाँ हमें पाठ बजाना होगा। शांति धाम है स्वीट साइलेंस होम। तुम आत्माओं को अब यह मालूम है कि हमारा शांति धाम है, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। यहाँ पर शांति धाम में एकदम शांत बैठ जाना है, वहाँ शरीर नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो हम पाठ बजा रहे हैं ना, यहाँ तो कानों द्वारा सुनाई भी देगा, आंखों द्वारा दिखाई भी देगा, सारा काम करना होगा। तो बाप को भी बुलाते हैं, हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता आओ, हमको इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। बोलते थे ना कि हम बहुत दुखी हैं, भगवान आकर हमको इससे छुड़ाओ, तुम कहाँ हो, कहाँ छुप गए हो, किस कैसे कैसे बोलते थे उनसे। तो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी तो सब कुछ समझ में आ रहा है कि हमारे ही कर्म हमें पतित बनाए, और बाबा केवल कर्म का ज्ञान दे रहा है, लेकिन कर्म करके हम पावन भी बन रहे हैं। तो रात मुर्दाबाद और दिन जिंदाबाद, ज्ञान जिंदाबाद हो रहा है ना। ज्ञान में मार्ग में जब प्रारब्ध में आते हैं, सत्युग त्रेता में आत्मा हूँ ये जागृति रहता है, लेकिन जब द्वापर कलयुग आता है तो हम आत्मा हूँ ये भूल जाते हैं और देवभान में आ जाते हैं। अभी देखिए इसीलिए तो रात भी बना ना, सोते हैं लोग और रात को दिन को जागते हैं, तो रात क्या हो गया, मुर्दा बन गया ना, सब मुर्दा हो जाते, सब सो जाते हैं। तो मुर्दाबाद और ज्ञान जिंदाबाद। तो यह खेल है सुख और दुख, दिन और रात, ये सबका खेल चल रहा है। तुम जानते हो पहले हम स्वर्ग में थे, उतरते उतरते आकर नीचे हेल में पड़े। पहले हम सतयुग में थे और फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते आज कलयुग के अंत में आ गए हैं। कलयुग कब खलास हो जाएगा, फिर सतयुग कब आ जाएगा, ये कोई नहीं जानता। अब हमारे अंदर से कब बुराई निकल जाएगा पता है क्या, उसके लिए तो ट्राई कर रहे हैं ना, बार बार अभ्यास कर रहे हैं, और कब निकल जाता है, कब एकदम शांति महसूस होने लगता है, पता ही नहीं पड़ता है। तो यह कोई नहीं जानता। तुम बाप को जानने से बाप द्वारा सब कुछ जान गए हो। बाप को जानने से बाप के द्वारा ही सब कुछ जान गए हैं। मनुष्य भगवान को ढूंढने के लिए कितना धक्का खाते हैं, बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए ढूंढते रहते हैं। यहाँ वही शिव बाबा का मंदिर है, फिर भी कभी बैद्यनाथ जाते हैं, कभी जाते हैं अमरनाथ जाते हैं, ढूंढ रहे हैं ना, शिवलिंग तो वही है, नाम अलग अलग, कर्तव्य अलग अलग है, तो अलग अलग जगह पे जाने की क्या जरूरत। यहाँ पर बाबा सब कुछ दिखा रहा है। बाप को जानते नहीं तो भटकते हैं, जाने तब जब बाप आकर अपना और जायदाद का परिचय दे। बिना बाप के कोई जान ही नहीं सकता है कि कौन है। तो बाप से वर्षा मिलता है, माँ से नहीं। माँ से वर्षा मिलता, माँ से संस्कार मिलता है, लेकिन माँ से वर्षा नहीं मिलता है। तो इनको भी मम्मा कहते हैं। किनको मम्मा, किनको कहते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा के लिए आया है कि ब्रह्मा बाबा को हम मम्मा भी कहते हैं, परंतु इनसे वर्षा तो नहीं मिलता है, लेकिन संस्कार मिलता है। इनको याद भी नहीं करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव बाबा के ही बच्चे हैं, यह कोई नहीं जानता। बेहद की सारी दुनिया का रचयिता एक ही बाप है, बाकी सब उनकी रचना या हद के रचयिता हैं। बाकी सब हम सब ये क्या हैं कि रचना है शिव बाबा की, और हद के रचनाकार भी है। हद की रचना रचते हैं ना, बच्चों को रचते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते तो किसको याद करेंगे, तो कभी उसको भटकते रहते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कितने निधन के बन पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, क्योंकि वो बाप को नहीं पहचान रहे हैं कि बाप भी है तो धर्मराज भी है। अभी जब ज्ञान मिलने लगा तो हम लोग सीधे हो रहे हैं कि नहीं, पहले उल्टे हो गए थे, अब सीधे हो रहे हैं। तो यह भी ड्रामा में नून है। भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। चाहे भक्ति मार्ग हो चाहे ज्ञान मार्ग हो, दोनों में ही दान करने को मुख्य कर्म कहा गया है। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं, किस लिए, कोई कामना तो जरूर रहती है ना। ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं लोग, बोलते हैं ना, तो कोई ना कोई चाहना तो जरूर रहती है। क्या रहता है, समझते जैसा कर्म करेंगे वैसा फल दूसरे जन्म में पाएंगे। इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में पाएंगे, जन्म जन्मांतर नहीं पाएंगे। जन्म जन्मांतर ये नहीं बोलते बस एक जन्म कर रहे हैं तो दूसरे जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक जन्म के लिए फल मिलता है,
सबसे अच्छे से अच्छा कर्म होता है दान। दान जरूर करना है। दानी को पुण्यात्मा भी कहा जाता है। भारत को महादानी कहा जाता है। भारत में जितना दान पुण्य होता है उतना कोई खंड में नहीं होता। दूसरे खंड में होता है दान पुण्य? नहीं। बाप भी आकर बच्चों को दान करते, कहाँ पर? भारत में ही आकर करते हैं। बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। बच्चे फिर बाप को दान करते हैं। कहते बाबा आप जब आएंगे तो हम अपना तन मन धन सब कुछ आपके हवाले कर देंगे। क्या कहते? तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते आए हैं ना। तो ये सब अभी से चलते आया है। अगर बिगर हमारा कोई, आप बिगर हमारा कोई भी नहीं। भगवान के बिना है आप कोई? महसूस होता है कि कोई है? नहीं। तो बाप भी कहते तुम भी मेरे लिए तुम ही बच्चे हो। बाबा भी कितना अधिकार से बोलता है कि मेरे लिए भी कौन है? से केवल तुम बच्चे हो। अधिकार है ना। मुझे कहते हेवेनली गॉड फादर, हेवेनली स्वर्ग बनाने वाला गॉड पिता है, ब्रह्मा विष्णु का रचता है। तो अर्थात स्वर्ग की स्थापना करने वाला। तो मैं आकर तुमको स्वर्ग का बादशाही दे देता हूँ। स्वर्ग बनाकर स्वर्ग का बादशाही देता है। बच्चे मेरे अर्थ सब कुछ दे देते हैं। बाबा सब कुछ आपका सौंपते हैं कि नहीं? सब सौंप रहे। बाबा इस तरह से सबका समर्पण करवा रहा है। नए भी जो कर रहे हैं वो भी क्या बोलेंगे? बाबा सब कुछ तेरा है ना। युक्ति से बाबा हाँ जी करवा रहा है। तो करने में भी फायदा है। तो भक्ति मार्ग में भी कहते थे बाबा ये सब कुछ आपका दिया हुआ है। फिर वो चला जाता है तो दुखी हो जाती। आप बच्चे हैं तो बाबा ये बच्चा आपका है। अब बच्चा मरा तो रोना धोना, भगवान छीन लिया, कितना दुखी होते। तो आप सौंपते जरूर हैं लेकिन कहने मात्र, सौंपते नहीं हैं। तो वह भक्ति का चलो अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम मुझे दान पुण्य करते हो, इनडायरेक्ट देते हो। और अभी तो डायरेक्ट दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बच्चे हैं बाबा आपके बच्चे, केवल कर्तव्य निभाना है, बाकी चिंता फिकर नहीं करना, हमें फंस के नहीं रह जाना है। यही तो बंधन मुक्त करा। बच्चे तुम अपना काम करो, सेवा में निकल जाओ। बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि नहीं आखिर दिया है बाबा तो हमको तो करना पड़ेगा ना, बंध के रह जाते हैं, कहीं नहीं जाते छोड़कर। तो वो बंधन हो गया। आपका कर्तव्य करना। अगर आप मर गए तो ये सोच के चलना है कि हम मरे हुए हैं, चलो बाबा दिया है काम कर लिए, निकल जाए सेवा में। तो उसका फल फिर तुमको मिलता रहता है। इनडायरेक्टली जो करते हैं भक्ति मार्ग में भी उसका फल भी मिलता है, लेकिन अल्पकाल के लिए। अब इस समय मैं तुमको कर्म, अकर्म और विक्रम का राज बैठ समझाता हूँ। कर्म में कौन कौन सा कर्म आता है? कर्म में कौन कौन सा कर्म आता है? कर्म अकर्म विकर्म इस पर बोला है। हाँ, कर्म अकर्म विकर्म श्रेष्ठ कर्म पाप कर्म। कर्म में ही 3 कर्म आता है। कर्म में 3 कर्म आता है ना, पाप कर्म, पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म। अकर्म कब होता है? सतयुग त्रेता युग दोनों में। और अकर्म होता है द्वापर कलयुग में। विकर्म हाँ, अकर्म होता है सतयुग त्रेता में और विकर्म होता है कलयुग में, है ना। और इस कर्म में जो कर्म बाबा पहला नंबर रखा उसमें 3 कर्म आता है, पाप कर्म, पुण्य कर्म और श्रेष्ठ कर्म, है ना। तो श्रेष्ठ कर्म केवल संगम युग पर। तो इसका राज बैठ बाबा समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम जैसे कर्म करते हो उसका अल्पकाल का सुख भी मेरे द्वारा ही तुमको मिलता है। चाहे तुम राम को मानो, चाहे कृष्ण को मानो, चाहे प्रकृति को मानो, किसी को भी मानो, लेकिन बाबा ही फल देता है। इन बातों को दुनिया में किसी को भी पता नहीं। बाप ही आकर कर्मों की गुह्य गति को समझाते हैं, सारी कर्मों की गति को समझाते हैं। सतयुग में कभी कोई बुरा कर्म करते ही नहीं, वहाँ सदैव सुख ही सुख होता है। सुख में केवल सुख भोगते हैं, वहाँ कोई कर्म अकर्म विक्रम नहीं होता है। याद भी करते हैं सुख धाम स्वर्ग की, अभी बैठे हैं नर्क में, फिर भी क्या कह देते हैं फलाना स्वर्ग पधारा। कोई मरते हैं तो बोलते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, स्वर्गीय लिखवाते हैं। नाम के आगे क्या लिख दिए? स्वर्गीय। ये भी एक भावना है कि हम उसको सुभावना दे रहे हैं कि वो अच्छे घर परिवार में जन्म ले, है ना, इसलिए लिखवाते स्वर्गीय। ऐसा थोड़ी बोल देंगे नरकीय, बोलेंगे अच्छा लगेगा क्या? नहीं बोलेंगे ना। तो आत्मा को स्वर्ग कितना अच्छा लगता है। देखो आत्मा ही कहती फलाना स्वर्ग पधारा, मतलब स्वर्ग का नाम है अंदर में।
तो परंतु तमो प्रधान होने के कारण उनको कुछ पता नहीं पड़ता कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये पता नहीं है। लेकिन स्वर्ग अच्छा लगता है, इसीलिए तो नाम आता है ना बार बार, हम तो स्वर्ग में हैं, ऐसे बोलते हैं, यानी कि हम सुखी हैं तो स्वर्ग में हैं। तो ये उसका मतलब प्रतीकात्मक रूप है बस, और कुछ नहीं, स्वर्ग है नहीं। तो बेहद का बाप कहते, तुम सब कितने तमो प्रधान बन गए हो, ड्रामा को जानते नहीं, समझते भी हैं। सृष्टि का चक्र फिरता है तो जरूर हूबहू फिरेगा। चक्का घूमता है ना, कोई भी चक्का तो बार बार वैसा ही घूमेगा ना, तो उसी तरह सृष्टि का चक्र है वो वैसा ही घूमेगा। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर सत्युग जरूर आएगा। तो वह सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं, अभी तुम संगम युग पर हो तो समझ बूझ कर कहते हो। तो इस समय एक ही संगम युग का गायन है। अल्पकाल देवताओं का राज्य चलता है, फिर वह राज्य कहाँ चला जाता है, कौन जीत लेता है, कौन जीत लेता है, यह किसी को भी पता नहीं। बाप कहते हैं रावण जीत लेता है, विकार हमारे ऊपर हावी हो जाता है। उन्होंने फिर देवताओं का और असुरों की लड़ाई दिखा देते हैं, बैठकर दिखाते हैं कि असुर और देवता लड़े, देवताओं को कैद कर लिए और असुर राज्य करने लगे। तो अब बाप समझाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण से हारते हो, फिर जीत पाते हो रावण पर। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी पतित बन जाते हो, तो रावण से हारे हो ना, रावण से हार जाते हैं। तो यह तुम्हारा दुश्मन होने के कारण तुम सदैव उसको जलाते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जीत पहना के तुम्हें दुखी कर देता है, परंतु तुमको पता नहीं। अब बाप समझाते, रावण के कारण तुम पतित बने हो। इन विकारों को ही माया कहा जाता है। विकार देखिए, परिवार माया नहीं, परिवार के पीछे जो मोह जाल में आप फंस जाते वो माया का रूप ले लेता है। तो इसीलिए, और धन, धन आपको सुख दे रहा है, ये अच्छा है, लेकिन धन को गलत रास्ते में ले जाता है जब आपको, तो वो माया का रूप ले लिया, विकार का रूप ले लिया। तो माया को जीतो, जगत जीत बन जाओगी। अभी देखिए, उसी परिवार में रहकर जगत जीत बन रहे हैं ना, कोई बंधन तो नहीं। तो यह रावण सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा। तो ये तो किसके अंदर है, बाहर में है कि हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। अभी श्रीमत से तुम इन विकारों पर जीत पाती हो। बाप आए हैं जीत पहनाने, यह खेल है ना, माया से हारे हार है, माया से जीते जीते। इसी माया को तो जीतना है, हम जीत नहीं पाते हैं। क्या करे, बच्चे ऐसा करे, क्या करे, ये मना करा, वो मना करा। अरे जब सारा हम कर्तव्य कर चुके हैं घर में सारा काम, तो उसके बाद हम सेवा में क्यों नहीं जा सकते। तो हमारा मन वो बांध रहा है, वो तो कलयुगी है, वो तो बांधेगा, लेकिन हम भी बंध जा रहे हैं ना, नहीं हम नहीं जा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यही जो हमारे ऊपर विक्रम का खाता है, वो अगर चुकतू कैसे होगा, जब हम उधर का भी काम संभालें और इधर का भी सेवा संभालें, तब जाके चुकतू होगा। लेकिन जब आप बंध जाते हैं तो समझ लीजिए वो फिर कर्म भोग द्वारा चुकतू होगा। तो जीत बाप पहनाते हैं, इसीलिए इनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। रावण भी कम शक्तिमान तो नहीं है ना, परंतु वह दुख देते इसीलिए गायन नहीं है। भगवान सुख देते इसीलिए उनका गायन है, रावण दुख देता इसलिए उसका गायन नहीं गाते। लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली है, रावण है बहुत दुस्तर, तुम्हारी रजाई छीन लेता है। अभी तुम समझ गए हो कि हम कैसे हारते हैं, कैसे जीत पाते। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं कि कैसे जीत पा रहे हैं, जब हम अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जब हम अपने मन बुद्धि को बाबा के ज्ञान के अनुसार ढालते हैं, तब जाके हम जीत पाते। दूसरों पर उंगली उठाते रहते, वो ऐसा करा, वो ऐसा करा, कभी आप जीत नहीं पा सकते। तो आत्मा चाहती भी है कि हमको शांति चाहिए, हम अपने घर जावें। भक्त आप भगवान को याद करते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण समझते नहीं। एक बार बाबा ना एक दादी को बोला कि दे अभिमान तब निकले जब जाके पत्थर तोड़ो। तो पत्थर तोड़ने चली गई, वो पत्थर तोड़ने चली गई। अब बाबा तुरंत मतलब ऑफिशियल मतलब टाइट होकर बोला कि बच्ची ये क्या कर रही हो तुम। तो बाबा आप ही तो बोले थे कि दे अभिमान तोड़ना है तो पत्थर तोड़ो। बोले तुम किसकी बच्ची हो, तुम सर्वशक्तिमान के संतान हो, तुमको पत्थर तोड़ने में लगाएंगे। पत्थर तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो पत्थर बुद्धि भरे हुए हैं उसको तोड़ो, उसके अंदर में जो देवी देवता छुपा हुआ उसको निखारो, उसको निकालो। तो समझते नहीं है कि पत्थर बुद्धि होने का कारण नहीं समझते, पत्थर बुद्धि क्या होता है। भगवान बाबा है तो बाबा से जरूर वर्षा मिलता होगा,
मिलता भी जरूर है, परंतु कब कैसे मिलता है, कैसे गंवाते, ये सब कोई नहीं जानता। बाबा कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन द्वारा तुमको बैठ पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ। मुझे भी ऑर्गन्स तो चाहिए ना बोलने के लिए, तुम्हारी बातों को सुनने के लिए, सब कुछ करने के लिए। मुझे अपनी कर्मेंद्रियां तो है नहीं। तो सूक्ष्म तन में भी कर्मेंद्रियां हैं, लेकिन चलते फिरते जैसे मूवी बाइस्कोप होता है ना, यह मूवी टॉकी बाइस्कोप निकले हैं, तो बाप को समझाने से सहज होता है ना। अब देखिए सूक्ष्म तल में केवल एक्शन होता है, लेकिन बोला नहीं जाता वहां पर। तो जब तक बोला नहीं जाए तो समझेंगे कैसे? इसीलिए बाबा को शरीर का आधार लेना पड़ता है, टॉकी बनना पड़ता है। हम लोग भी खेल पाल कब कर सकते? जब टॉकी बनते हैं। तो उन्हों का है बाहुबल, बाहर वाले बाहुबल से कल भाई बोले ना कि कोई पैसा नहीं दे रहा था तो क्या किया, उसको एक थप्पड़ बोले तो तुरंत दे दिया, तो वो योग, वो बाहुबल हो गया। अब बाहुबल से धन भल मिल जाएगा, लेकिन हमारा हिसाब किताब मारने का बन जाता है, वो भी फिर मारेगा हमको, सही मार के लेगा। तो इसीलिए मार पीट करके बाहुबल नहीं दिखा देना है, हमें योग बल से ही काम लेना है। तो वह दो भाई भी आपस में मिले तो विश्व का राज्य ले सकते हैं। कौन कौन? अमेरिका और फ्रांस, हाँ रसिया, रूस। तो दो भाई अगर लड़े, दोनों बहुत शक्तिशाली। अभी देखिए दोनों दुश्मन बना हुआ है, जबकि बाबा उसी समय बोल दिए, उसमें दोस्त थे दोनों, लेकिन अभी दोनों दुश्मन बन गए हैं। तो बाबा बोलते हैं कि अगर वो दोनों मिल जाते ना तो राज्य ले सकते थे, लेकिन कायदा ही नहीं, नियम नहीं है ये। परंतु अभी तो देखो फूट पड़ी हुई है। तुम बच्चों को साइलेंस का शुद्ध घमंड रहना चाहिए, साइलेंस का। जैसे ही मतलब घर में भी जैसे कोई कुछ बोला और गलत बोल लिया, चुपचाप हो किनारा कर लेते। अब वो लोग समझ गए, अब हो गया, तुम साइलेंस में आ गई, तो मतलब चुपचाप रहने से जीत सकते हैं। वो कितना बोलेंगे, और अपना कर्म भी करते रहे। ये नहीं कि चुपचाप हो गए, मुंह फुला के बार बार गुस्सा रहे, वैसा नहीं। पहले का साइलेंस कैसा होता था, इसकी मुंह का चुपची तो हो जाता था, बर्तन फेंकना, ये करना वो करना हो जाता था ना, मुंह ना बोले लेकिन मेरा एक्शन बोल रहा है। लेकिन अभी क्या है, वो बोल रहे हैं शांति से, फिर करने लगते, फिर वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, भावना अच्छा रहता है। तो तुम मन मना भाव के आधार पर साइलेंस द्वारा जगत जीत बन जाते हो। मन मना भाव, मन में बाबा और शुभ भावना, यही है ना, तब तो हम जीत पाते हैं। तो वह साइंस घमंडी है, तुम साइलेंस घमंडी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। अंदर में हम साइलेंस का घमंड ही ना तो दिखा रहे हैं, वो कुछ बोल रहा है तो हम साइलेंस हो जा रहे हैं, लेकिन साइलेंस में क्या है, बाबा याद आता है और शुभ भावना याद आता है। तो याद से तुम सतो प्रधान बन जाओगे। तुम बहुत सहज उपाय बताते, बहुत सहज उपाय बाबा बताते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा आए हैं हम बच्चों को फिर से स्वर्ग का वर्षा देने। तुम्हारा जो भी कलयुगी कर्म बंधन है, बाप कहते उनको भूल जाओ, बंधन को भूल जाओ। केवल ये सोचो सब बाबा के बच्चे, तुमको कर्तव्य करना है, लेकिन बंधन को भूल जाओ, कोई बंधन नहीं, और कर्तव्य करो, सेवा में फिर निकल जाओ। तो 5 विकार भी मुझे दान में दे दो। अगर तुमको डर भी लग रहा है तो बाबा ये डर तुम निकालो, बाबा ये डर तुम ले लो, मुझे डरना नहीं है, मुझे तो सेवा करना, हम देखो कर्तव्य करके आए हैं, सारा कुछ बाप से बताते रहना है। तुम जो मेरा मेरा करते आए हो, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा फलाना, ये सब भूलते जाओ। यही लोग कहते हैं ना, अब दिया है बच्चा तो क्या कर फर्ज अदा नहीं करें। चिंता करके कभी भी बाबा फर्ज अदाई नहीं बोला है। कहीं बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, अब हम अकबका गए, ठीक है आपका जाना कर्तव्य है, लेकिन बेचैन होना ये तो आपका कर्तव्य नहीं बोल रहा है। बाबा श्रीमत नहीं दे रहा कि आप बेचैन हो जाइए, जाइए आप चिंता भी करके क्या कर लेंगे, रोएंगे धोएंगे तो जो जिसको आप ज्ञान दे रहे हैं वही आपको बोलेगा, देखो दूसरों को ज्ञान दे रही थी, अपने तो चिंता करने लगी, कहाँ बाबा बचाया। तो सब देखते हुए भी उनसे ममत्व मिटा दो। यह बात बच्चों को ही समझाएंगे, बाहर वालों को तो नहीं समझाएंगे। बाहर वाला तो रोएगा, हाँ मेरा बच्चा रहेगा तो चिंता नहीं करेंगे, वो लोग तो रोएगा, उनको नहीं समझा रहा बाबा, अपने बच्चों को कह रहा है। जो बाप को जानते ही नहीं तो इस भाषा को वो क्या समझे, चिंता नहीं करने से क्या होता और चिंता करने से क्या होता, ये भाषा क्या समझे। वाइब्रेशन हमारा जा रहा है क्या, वो बिल्कुल सुरक्षित है, वो बिल्कुल सुरक्षित है। वो ये भाषा बाहर वाले जानेंगे। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तो देवता कैसे बनना, अगर हम चिंता कर लेंगे तो देवता बने, हम तो मनुष्य से भी गिर गए।
तो देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते हैं मनुष्य। अभी तक उनकी निशानियां हैं, चित्र अभी भी बना हुआ है। मुझे कहते हे पतित पावन, तो मैं तो डिग्रेड नहीं होता हूँ ना, गिरते हैं बाबा नहीं। तुम कहते हो हम पावन थे बाबा, फिर डिग्रेड होकर पतित हो गए हैं। अब आप आकर पावन बनाओ, हम अपने घर जाएं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज, यह है आत्मा का ज्ञान, अविनाशी ज्ञान रतन है ना, यह है नई नॉलेज। अभी तुमको नया नॉलेज सिखाता हूँ, रचयिता और रचना की आदि मध्यांत का सारा राज बताता हूँ। अभी यह तो पुरानी दुनिया है, इसमें तुम्हारे जो भी संबंधी है, मित्र संबंधी है, देश सहित सबसे ममत्व निकाल दो। बाबा रोज यही बोलता है, फिर बोलते हैं परिस्थिति आ जाता है तो ममत्व जाग जाता है। अरे तो तुम सुनकर क्या कर रहे थे? वही हो गया ना कि पांडवों के साथ कुत्ता भी पाल रहे हैं, मतलब कुत्ते का पूंछ क्या करते हैं, 6 महीना तक भी जमीन में गाड़ दीजिए तो टेढ़े के टेढ़ा रहता है ना। तो वही बाबा के बच्चे में भी वैसा ही बच्चा है, जो इतना रोज ज्ञान सुनाया जा रहा है कि बच्चे मम्मत तो निकालो, मम्मत तो निकालो, और फिर बोलते अरे बच्चा है ना, मेरा पति है ना, तो कहाँ मम्मत। तो बाबा के बच्चों में भी कौन है, पांडवों के साथ कौन है? समझ सकते कि कौन क्या बन रहे, पांडव बन रहे कि क्या बन रहे, है ना, बोला तो नहीं जाएगा। तो अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ बाप के हवाले करते हो, बाप फिर स्वर्ग की बादशाही 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देती है। लेन देन तो होती है ना, बाबा को दोगे तो तुमको अच्छा मिलेगा, कौड़ी दो तो हीरा मिलेगा। अगर सारा संबंध बाप को सौंप कर बाबा से संबंध निभाएं तो बाबा कितना अच्छा अच्छा संबंध देगा। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य दे देते। 21 जन्म, 21 पीढ़ी गाई जाती है ना, 21 जन्म पूरी लाइफ चलती है। मतलब 150 साल का है हमारा लाइफ, तो 150 साल में ऐसा नहीं कि 50-100 साल हुआ तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, पूरा लाइफ जिएंगे। बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, काली मृत्यु नहीं होती है। तुम अमरपुरी के मालिक बनते हो, तुमको कभी काल खा नहीं सकता। वहां पर काल खाने का मतलब है अचानक मृत्यु हो जाना, बिना कर्तव्य पूर्ति के मृत्यु हो जाना। अभी तुम मरने के लिए पुरुषार्थ करते हो, रोज मरते हैं कि नहीं, रोज जीते हैं रोज मरते हैं, है ना। मरते हैं देह भान से, जीते हैं आत्मिक स्थिति में। तो बाप कहते हैं देह सहित देह के सारे संबंध क्या करना है, भूल जाना, सारे संबंध को क्या करना है, भूल जाना है। तो एक बाप से संबंध रखना है, तो अब कोई भी संबंध याद आना चाहिए, वैसा कर रहा बाबा, वैसा कर रहा, आप सुभावना दीजिए, आपको ज्ञान दिया गया ना, और स्वीकार कर लीजिए। अब जाना ही है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को भूलते जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र जरूर बनना है, पवित्र हमें जरूर बनना है। बाप कहते माँ मेकम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। इन देवताओं जैसा बनना है, देने का संस्कार जागृत करना है। हर स्थिति में देवी देवता क्या करते हैं, अगर कोई तपस्या कर रहा है बहुत ज्यादा, आपको याद कर रहा, माना वहाँ देवताओं को तपस्या दिखाते हैं, यहाँ कोई हमें याद कर रहा है। तो असुर भी अगर तपस्या करते हैं तो देवता क्या करते, देते हैं कि नहीं वरदान, कंडीशन रखते हैं। वरदान देने से पहले कंडीशन रखते हैं। हिरण्यकश्यप को बोले अमर भव का वरदान दिए, लेकिन उसके पहले कंडीशन रखे कि बताओ तुम ही कंडीशन रखो। तो ना कोई दिन में मारे ना कोई रात में, कंडीशन रखा ना, कंडीशन के अनुसार भी पर समाधान निकला कि नहीं, समाधान निकला। हमें भी किसी आत्मा को सुभावना पूरा देना है, हाँ नहीं आपका बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके सामने भी ये बात रखना है कि आपको ये सब ठीक करना होगा। तो यह है एम ऑब्जेक्ट, यही हमारा लक्ष्य है कि श्रीमत पर कैसे चलवाएं सबको। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इन्होंने कैसे राज्य पाया, फिर कहाँ गए, यह किसी को भी पता नहीं। अभी तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने, किसी को भी दुख नहीं देना, बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो तुमको भी सुख का रास्ता सबको बताना, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। अभी देखिए जैसे कि मेरे पास धन बहुत है, अब धन बहुत है तो हम धन को बाबा के यज्ञ में समर्पण करें। मेरे पास धन है, अब यज्ञ में जरूरत है कि चलो मतलब एक सोफा ले ले, लेकिन ये समर्पित जान रही है, हम तो नहीं जान रहे। अब हम जाकर कुर्सी जाकर पहुंचा दिए, वो सफल होगा, वो सफल नहीं होगा, क्योंकि हम अपना मर्जी चला लिए। मेरे पास धन है ना, हम अपने धन से खूब ब्रह्मा भोजन करवा रहे हैं,
वो सफल नहीं हो रहा आपका, क्योंकि आप मन मर्जी चला रहे। बाबा तो बोलता है ना कि एक थोड़ा सा भी भोग लगा लो, उसी में संतुष्ट होना। और हम रोज ब्रह्मा भोजन चला रहे हैं, लेकिन कितने बच्चे तैयार हो रहे हैं। ये श्रीमत नहीं कहता है कि हम अपनी मर्जी से ब्रह्मा भोजन खूब करवाएं, नहीं, कभी नहीं श्रीमत कहता है। हमें समर्पण करना है, फिर जो करे बाबा, जो कराए बाबा। तो ये सब समझना, अंधों की लाठी बनना, मतलब यही सब समझाना है कि गलत है आपका ये करना। अभी बाप ने तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, तुम जानते हो बाप कैसे पाठ बजाते हैं। अभी बाप जो पढ़ा रहे हैं, फिर ये पढ़ाई प्रायः लोप हो जाएगी। देवताओं में यह नॉलेज रहती नहीं है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही रचता रचना के ज्ञान को पूरी रीति जानते हो, और कोई नहीं जान सकते। इन लक्ष्मी नारायण आदि में भी अगर ये ज्ञान होता तो परंपरा फिर कह देते। तो अभी ज्ञान मिला फिर लोप हो गया, यानी परंपरा नहीं हुआ। फिर लक्ष्मी नारायण अपना जीवन जीते हैं, फिर द्वापर से भक्ति शुरू होता है, तो परंपरा हुआ नहीं। तो वहाँ ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती, क्योंकि वहाँ है ही सदगति। अभी तुम सब कुछ बाप को दान कर देते हो, फिर 21 जन्मों के लिए सब कुछ बाबा दे देते हैं। कितना भरपूर कर देते हैं बाबा। ऐसा दान कभी होता नहीं। अभी जो हम लोग कर रहे हैं दान, तो यहाँ सब कुछ जितना करेंगे, सब कुछ माना बाप पर समर्पण, तब 21 जन्मों के लिए सब कुछ हमें मिल जाता है। तुम जानते हो हम संदेश देते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका, आप ही हमारे सब कुछ हो। तो फिर आप अधिकार कैसे जमा सकते हैं कि हम कर लें? हम निर्णय करने वाले कौन? हम में किसी न किसी को तो निमित्त बनाकर चलना होगा ना। ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया गया, फिर निमित्त है कहीं ना कहीं, कोई ना कोई को निमित्त बनाया गया, तो हमें उनके डायरेक्शन को लेके चलना पड़ेगा। तमेव माता च पिता तमेवा, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो। फिर बच्चे अपने अनुसार चलने लगे तो माँ बाप का रिगार्ड कहाँ गया? कहाँ है रिगार्ड? तो पाठ तो बजाते हैं ना, बच्चों को एडॉप्ट भी करते हैं, फिर खुद ही पढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी भोग लगना कैसे शुरू हुआ? ऐसे नहीं हुआ, ऊपर से ऑर्डर मिला कि आप लोग कीजिए, आप लोग कीजिए ऑर्डर। फिर देखिए भंडारे के लिए भी ऑर्डर मिला हम लोगों को कि हाँ चलिए आप लोग कर सकते हैं, रख सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। जब एक जगह से ऑर्डर मिल गया, अब बोलेंगे उससे ऑर्डर ले ले, उससे ऑर्डर, एक निमित्त को बना कर चले, वो ऑर्डर दी तब तो किए ना सब कुछ। तो फिर बाबा कहते हैं बच्चों को अडॉप्ट भी करते, फिर खुद पढ़ाते भी हैं बाबा, फिर खुद ही गुरु बनकर साथ ले जाते। कहते हैं मुझे याद करो पावन बन जाओगे, फिर तुमको साथ भी ले जाऊंगा। यह यज्ञ रचा हुआ है, यह शिव ज्ञान यज्ञ, इसमें तुम तन मन धन सब स्वाहा कर देते हो। तो अपनी मर्जी से आपको ब्रह्मा भोजन करने का अधिकार नहीं है, बिना किसी निमित्त का ऑर्डर लिए नहीं। बाबा क्यों निमित्त फिर बनाया? सबको मालिक, प्रजा फिर हो जाए। इसी को तो प्रजा का राज्य कहा जाता है, जब अपनी मर्जी से हम लोग करने लग जाते हैं। खुशी से सब अर्पण हो जाता है, अर्पण कर देना है अपनी मर्जी से, बाकी आत्मा रह जाती। बाबा हम बस अब हम आपकी श्रीमत पर ही चलेंगे। जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तब हमारा कल्याण होता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, तुम्हारा कर्तव्य पवित्र बनना, तन मन धन से पवित्र बनना, मेरा कुछ भी नहीं। 60 वर्ष की आयु जब होती है तो वानप्रस्थ अवस्था होती है, जाने की तैयारी करते, परंतु वह कोई वापस जाने के लिए थोड़ी तैयारी करते। कोई भी हो जो आ गया एक बार, वो जा नहीं सकता, क्योंकि जाने का तैयारी तो बाप ही करवाता है। अभी तुम सतगुरु का मंत्र लेते हो, मन मना भाव, मन को शुद्ध पवित्र बनाकर मन से बाबा को याद करना है, अपनी मन मर्जी नहीं चलानी है। भगवानुवाच, तुम मुझे याद करो तब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। सबको कहो आप सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, शिव बाबा को याद करो। अब घर जाना है, अपने घर जाना है। कभी भी अपना करवाएं कि हाँ ब्रह्मा भोजन हमको शौक लग रहा है करवाने का, नहीं, बाबा के यज्ञ में डाल दिए, रोज ब्रह्मा भोजन हो रहा है, जो खिलाए बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे कलयुगी सर्व कर्म बंधनों को बुद्धि से भूलकर 5 विकारों का दान कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। क्या शुद्ध घमंड? की मुझे शांत रहना है, साइलेंस से। अब केवल मुख का नहीं, मन का भी साइलेंस,
मन का भी साइलेंस करना है। इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल करना है। तन मन, आज बार बार बाबा ये क्लियर कर रहा है कि तन मन धन अर्पण कर देना है। जब जो चीज है बाबा को सौंप दिए, तो इस समय सब कुछ बाप के हवाले करो, अपनी मन मर्जी नहीं चलानी है। 21 जन्मों के लिए बादशाही बाप से लेनी है। आपका जो कुछ भी वो जमा हो रहा है 21 जन्मों के लिए, इस समय खर्च करने का नहीं सोचना है। वरदान है, रौब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वमानधारी पुण्य आत्मा भव। स्वमानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं आता है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा इसको नहीं करना चाहिए, होना ऐसा तो नहीं चाहिए। ज्ञान ये कहता है क्या ऐसा करने के लिए? यह सूक्ष्म रौब का अंश है। इसको भी समा कितना सूक्ष्मता में बाबा ले जा रहा है ना। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को भी उठाएगी, सहयोगी बनाएगी। वह कभी यह संकल्प नहीं कर सकती यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, ऐसा ऐसा शब्द बोलकर और गलत नहीं कर देना है। इन्हें गिरना ही चाहिए ऐसा नहीं बोलना है। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। हमें हर पल उठाने के लिए तैयार रहना प्यार से। स्लोगन है, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव करवाती। संतुष्टता क्या है? हम रोज ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं, ये है नहीं। संतुष्टता है कि जो मिले उतना ही में तृप्त हो जाना है। बाबा बहुत खिलाता है। ये तो अभी हम लोग नहीं खाना चाह रहे हैं ना, जबरदस्ती बोला जाता है ना ये खाओ ये खाओ, तो बाबा खिलाता है। लेकिन अपना शक्ति क्या है, खत्म होता जा रहा है। कुछ भी मिले चलो ठीक है, भोग मिल गया ना, काफी इतना ही से हो रहा है, पेट भर जा रहा है। तो संतुष्टता और प्रसन्नता भी हो रहा है, चलो मेरा केयर करा। पहले बहुत ज्यादा खाते थे तो कोई केयर भी नहीं करता था कि अपने तो खा ही रहा है इतना, और अभी देखिए घड़ी घड़ी लोग लगा हुआ है। अव्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता क्या है, मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, और सभ्यता क्या है, जो नियम प्रमाण सभ्य स्वरूप में आकर करे कोई भी कर्म। सत्यता की शक्ति की निशानी निर्भयता भी है। कहा जाता है सच तो बिठो नच। अगर हम सत्य से चल रहे हैं आत्मिक स्थिति में तो डर लगेगा नहीं। तो अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा बेफिक्र निश्चिंत होने के कारण, निर्भय होने के कारण खुशी में नाचता रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर हैं तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में ले आती। इसीलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करो। मेरे अंदर ही गुस्सा था। देखिए सामने वाला अगर अंश मात्र भी अगर हमारे ऊपर लगा रहा है आरोप कि आपके अंदर ही तो गुस्सा है, चेक करे उसको, कहाँ मेरे अंदर गुस्सा नजर आया। अंश मात्र भी जरूर देखा है तो उसको अंश मात्र भी व्यवहार में नहीं आ रहा, बोल में नहीं आ रहा, विचारों में आ रहा, विचार में नहीं आ रहा, भाव में सूक्ष्म रूप से आ जा रहा है, तो चेक करे और चेंज करे। ओम शांति।